नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। उत्तर प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीलीभीत, बदायूं और बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। लगातार बीजेपी के कद्दावर नेताओं की तरफ से दौरे जारी हैं और आज सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी के 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और यहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 3 जिलों के दौरे पर हैं। पीलीभीत, बदायूं और बरेली वो जिले हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में वो शामिल होंगे। चुनावों की तैयारियों का एक तरफ तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार धरातल पर उतरकर जनता से रूबरू हो रहे हैं। लगातार उनके तरफ से दौरे जारी। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तरफ से 300 रैलियां और जनसभाएं करने का आयोजन किया गया है। और अगर बात सूबे के मुखिया की जाए तो प्रचार की जो कमान है वो अपने हाथों में ले ली है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जिलों में दौरे कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत सहित 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। यहां पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, जनता से रूबरू होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे हो और चाहे खुद सूबे के मुखिया हो, लगातार दौरे उनके तरफ से जारी है। पंकज जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय ताबड़तोड़ रैली कर रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या केंद्रीय मंत्री हो या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो। और वहीं अगर जो सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो लगातार कि रैलियों में रह रहे हैं सूबे के मुखिया और जो प्रबुद्ध वर्ग है उनको संबोधित कर रहे हैं। साथ ही साथ जो चुनाव को देखते हुए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो बीजेपी का समीकरण है, जो विकास की बातें हैं, विकास की योजनाएं हैं जिनको जनता तक पहुंचाना है और जनता को बताना है और उसके बाद जनता का आशीर्वाद देना है, ये सारा एक तरह से देखा जाए तो स्टार प्रचारक होने के नाते और सूबे का मुखिया होने के नाते सारी कमान जो है कि सीएम आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। आज की अगर जो बात की जाए तो पीलीभीत, बदायूं और बरेली 3 जगह जो है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है। और यहाँ पे जो है कि जो जनता आएगी, माना जा रहा है कि लगभग ये तीनों जगह 50 से 80 हजार तक के पब्लिक का अनुमान लगाया गया है कि सीएम को सुनने के लिए लोग आएंगे। और ये कार्यक्रम आपको बता दें कि 11:30 पे सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करेंगे और उसके बाद 1:10 पे बदायूं क्लब में प्रबुद्ध सम्मेलन होगा और इसके बाद 2:40 पे बरेली कॉलेज में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी एकदम फुल एक्शन मोड में है लोकसभा चुनाव को लेकर के। और जो मिशन 80 लेकर के चल रही है उत्तर प्रदेश को, इसमें कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और यही कारण है कि चाहे वो सरकार हो या संगठन हो, बीजेपी के जितने लीडर हैं सबका जो है कि कार्य बटा हुआ है और सब लगातार जो है कि राजधानी लखनऊ से बाहर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और जनसभाओं को लगातार संबोधित कर रहे हैं। जी बिल्कुल पंकज, अगर बात पीलीभीत की जाए तो ये कहते हैं कि बीजेपी के गांधी का गढ़ रहा है, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदल दिया है। वरुण गांधी को साइड किया गया है और नए प्रत्याशी की घोषणा की गई। क्या लगता है कि जो अंदर खाने में थोड़ी बहुत उथल पुथल चल रही है उसको एक तरह से मान मनोबल का दौर भी जारी है और जनताओं में एक नया जोश भरने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ पीलीभीत जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो पीलीभीत एक ऐसी सीट है जहां से वरुण गांधी यानी बीजेपी के गांधी चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदला है और सीट पे जो है कि प्रत्याशी भी बदले हैं, लिहाजा वरुण गांधी को मौका नहीं मिल पाया है। लेकिन एक चीज आपको बताएं कि वरुण गांधी ने सीधे टिकट ना मिलने के बाद भी पीलीभीत की जनता से एक पत्र लिखा था और अपील की थी कि हम बीजेपी के नेता हैं और हम 3 साल की उम्र में आप लोगों के बीच आए और कब आप लोग परिवार का हिस्सा बने मुझे नहीं पता, मेरी कर्मभूमि है, मैं बीजेपी का हिस्सा हूं, बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और टिकट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, मैं पीलीभीत की जनता की सेवा करता रहूंगा। तो माना जा रहा है कि
एक छोटा डैमेज दिखाई दे रहा है वरुण गांधी को टिकट ना देने से, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हालांकि वरुण गांधी की माता जी को जो है कि टिकट मिला है मेनका गांधी को सुल्तानपुर से। उन्होंने कल जो है कि पत्रकारों से कहा था कि वरुण गांधी निर्णय लेंगे कि उनको क्या करना है। मैं खुश हूं और बीजेपी में हूं, और बीजेपी में रहकर बीजेपी की सेवा कर रही हूं, जनता की सेवा कर रही हूं, मुझे खुशी है। बिल्कुल पंकज, बीजेपी मिशन 80 को लेकर लगातार तत्पर है, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और यही वजह है कि चाहे फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, लगातार उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश उनके तरफ से जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने से पहले मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल का बयान सामने आया है, और वही उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा उन्हें लग रहा है, ये मेरे लिए एक नई पारी की शुरुआत है। मैं रोमांचित हूं, लेकिन मैं शांति में हूं, मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। वही उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ये घर वापसी जैसा है, क्योंकि मुझे यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। एक नई पारी की शुरुआत है बिल्कुल, जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है मतलब। तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली, एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी। सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज़्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊँगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सब। और आगामी लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। सपा के करछना से 2 बार विधायक रह चुके उज्जवल रमन सिंह आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे। उनकी ज्वाइनिंग आज कांग्रेस कार्यालय में लगभग 12:30 बजे होगी, और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और अध्यक्ष अजय राय मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव की सहमति पर ही उज्जवल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हें इलाहाबाद सीट दी जा सकती है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यूपी दौरे पर कल रहेंगे। मुरादाबाद, अमरोहा का वो दौरा करेंगे। तो आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे रेड सफायर काठ रोड जनसभा करेंगे, और दोपहर 2 बजे सांसद फार्म हाउस गजरौला में सम्मेलन करेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यूपी दौरे पर कल रहेंगे, और यहां पर 2 जिलों का ये दौरा निर्धारित किया गया। मुरादाबाद, अमरोहा, ये वो जिले हैं जहां पर कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचेंगे, और यहां पर उनके तरफ से जनसभा की जाएगी, जनता से रूबरू होंगे। तो बीजेपी लगातार अपने कद्दावर नेताओं को धरातल पर उतार रही है। अलग अलग जिलों में अलग अलग कद्दावर नेता पहुंचकर दौरे कर रहे हैं। जनता से रूबरू होने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यूपी दौरे पर रहेंगे। यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं, और लगातार 80 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, और यही वजह है कि तमाम कद्दावर नेता यूपी दौरे पर है। चाहे फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात कर ली जाए, कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यूपी दौरे पर रहेंगे। यूपी के 2 जिले मुरादाबाद और अमरोहा, ये वो जिले हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचकर यहां पर जनसभा करेंगे, जनता से रूबरू होंगे। चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मिशन 80 को लेकर लगातार बीजेपी एक्शन मोड में है, और 24 का रण तैयार है। और यही वजह है कि बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में जाकर दौरा कर रहे हैं, जनता से रूबरू हो रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी यूपी दौरे पर रहेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल्ली जाना है तो उत्तर प्रदेश होके जाना है, यानी कि 80 सीटें बड़ी महत्व रखती है। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, और यहां पर उनके तरफ से दौरे किए जा रहे हैं।
रायबरेली में 30 वर्षों से सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। हाथों में बैनर लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। वोट नहीं तो वोट नहीं के नारे भी लगाए गए। भैया कि एक बोर्ड लगा था हमारे यहाँ लोकार्पण का, अभी तक रोड का पता नहीं, लोकार्पण का बोर्ड लग गया पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि लोकार्पण के बोर्ड में हमारा गांव उमरपुर गिरखुआ पड़ता है, उसमें लोकार्पण में लिखा था निरथुआ। अब सोचिए कि इतने हमारे यहाँ सभी नेता हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये गिरखुआ है या निरथुआ है। वोट मांगने सब आते हैं, वोट हम देते भी हैं, क्या सोच के हम वोट देते हैं और वो क्या सोच के वो वोट ले लेते हैं। रोड कैसी है ये आके नेता कोई हमारे साथ गाड़ी पे बैठे और हम उसको पूरी रोड यहाँ से कुमारगंज तक दिखा दे बैठा के, उसकी समझ में आ जाएगा। अगर शर्म हया होगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि रोड कैसी बनी हुई है। हम लोग कई बार शिकायत भी किए हैं, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ। और काम जो भी हो रहा है केवल धमधमा से मैनपुर तक 1.5 किलोमीटर बन रही है, उसके अलावा नहीं बन रही है। हम चाहते हैं फैजाबाद रोड से सुल्तानपुर रोड में जोड़ा जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिराज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिराज, रोड नहीं तो वोट नहीं, लगातार प्रदर्शन जारी है ग्रामीणों की तरफ से। क्या लगता है किसी नेता की प्रतिक्रिया अभी इस मामले पर सामने आई या नहीं? सिराज, बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा मामला अमावा ब्लॉक के मैनूपुर ग्राम सभा का है, जहां की रोड नहीं तो वोट नहीं को लेकर के आज ग्राम प्रधान के साथ सैकड़ों लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही है। कहने के लिए रायबरेली वीवीआईपी जिलों में शुमार होता है, क्योंकि यहाँ से सांसद सोनिया गांधी 2004 से लेकर 2024 तक यानी अभी तक लगातार 4 बार सांसद रह चुकी हैं। उसके बाद भी आखिर रायबरेली विकास से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह से अछूता रह गया है, क्योंकि यहाँ पर विकास नहीं देखने को मिला, जिसको लेकर के आज ग्राम प्रधान के साथ सैकड़ों लोगों ने लोकसभा चुनाव के पहले बहिष्कार करने का दावा किया है। बिल्कुल सिराज, लेकिन इस प्रदर्शन के बाद और ये वोट नहीं वोट नहीं का जो प्रदर्शन किया गया है, इसके बाद किसी भी नेता की कोई प्रतिक्रिया या कोई नेता इस गांव में अभी तक पहुंचा है या नहीं? बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए कि नेता को इस पूरे मामले पर नेताओं को संज्ञान लेना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव करीब में है, जाना चाहिए था, मिलना चाहिए था लोगों से, लेकिन अभी तक ना कोई नेता गया है, ना कोई मंत्री वहां तक पहुंचा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है रायबरेली जिला, यहाँ के रहने वाले जो राज्य मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह का है, और यहाँ पर अब तक किसी बड़े नेता को पहुंचना चाहिए था और उन्हें सत्तावना या आश्वासन जरूर देना चाहिए था कि चुनाव से पहले इस रोड को बनवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वहाँ कोई नेता नहीं पहुंचा। बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सिराज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और बुलंदशहर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां चाकुओं से गोदकर फूफा और भतीजे की हत्या कर दी गई। दोनों मृत फूफा भतीजे का लौलवान शव ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंग नहर की पटरी पर मिला है। वहीं दोनों हत्या के विरोध में परिजन और व्यापारी सड़क पर उतर आए। आपको बता दें कि बूरा बाजार चौराहे पर सड़क पर बैठकर सभी लोगों ने नारेबाजी की और परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि दोहरे हत्याकांड का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीण आक्रोश में है। जाम लगाया गया है और लगातार मुर्दाबाद के प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फूफा और भतीजे की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है और ये शव दोनों ट्रांसपोर्टर नगर के गंग नहर के किनारे मिले हुए हैं, जिसको लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है कि कैसे डबल मर्डर हो जाता है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगती है, जिसको लेकर अब उनके तरफ से मांग की जा रही है और लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार समझाइश की कोशिश भी कर रही है, लेकिन लोगों का आरोप है कि पुलिस प्रशासन भी उस तरह से मुस्तैद नहीं है, लापरवाही बरती गई है, जिसको लेकर ये डबल मर्डर किया गया है। फूफा और भतीजे की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। लगातार इस मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसको लेकर उन्होंने रोड जाम किया और प्रदर्शन उनकी
तरफ से जारी है। और तो वही बात अगर पुलिस प्रशासन की जाए तो मौके पर पहुंची पुलिस लगातार समझाइश की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ग्रामीण और जो परिजन है वो मौके पर मौजूद है, उनके तरफ से लगातार नारेबाजी की जा रही है और न्याय की मांग भी उनके तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि दोनों की हत्या किसने की है, फूफा भतीजे की हत्या कब और कैसे की गई है। इस पूरे मामले की लगातार जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन आरोप जो ग्रामीणों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, परिजनों की तरफ से पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। एक तरफ आचार संहिता लग चुकी है, दूसरी तरफ डबल मर्डर की खबर सामने आना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए कि कैसे चुनाव के दौरान इतनी बड़ी वारदात बुलंदशहर में होती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस हिसाब से बुलंदशहर में डबल मर्डर होता है, 2 लोगों की हत्या कर दी जाती है, अभी तक किसी की पहचान हो पाई है कि हत्या किसने की, आरोपी कौन है, कोई जानकारी प्रदीप? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में डबल मर्डर हुआ है। वहीं डबल मर्डर होने से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि फूफा भतीजी की चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या की गई है। बता दें कि मृतक फूफा भतीजे के दोनों लहुल वाहन सब ट्रांसपोर्ट नगर के पास गंगनहर की पटरी पर मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि कल करीब 3 बजे फूफा भतीजे सुधीर गर्ग और राजीव गर्ग ट्रांसपोर्ट नगर से अचानक गायब हुए थे। वहीं आज जो कि बुलंदशहर की गंगनहर की पटरी के पास फूफा और भतीजे के दोनों शव खून में लहूलुहान मिले हैं। और वहीं इसी को लेकर बुलंदशहर में चाकुओं से जो गोदकर फूफा भतीजी की निर्मम हत्या के विरोध में लगातार जो बुलंदशहर के व्यापारी हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। बता दें कि व्यापारी बुलंदशहर के जो कि बूरा बाजार चौराहे पर सड़क पर बैठकर लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही मृतक के परिजन भी दोनों हत्याओं के विरोध में व्यापारियों के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। साथ ही मृतक के परिजन लगातार कोतवाली देहात पुलिस पर लापरवाही का बड़ा आरोप लगा रहे हैं। वहीं बढ़ते हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स फिलहाल मौके पर तैनात है। सूचना के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। बता दें कि बीती कल शाम जो कि कोतवाली देहात क्षेत्र के अडोली के पास में गंगनहर की पटरी पर फूफा भतीजे जो कि एक दूसरे से करीब 200 मीटर की दूरी पर दोनों के सब चाकुओं से छलनी पड़े मिले थे। वहीं पुलिस नारेबाजी कर व्यापारियों को समझाने का प्रयास कर रही है और बहुत ही जल्द हथियारों को पकड़ने का भी दावा कर रही है। जी बिल्कुल कदीम, लेकिन सवाल ये उठता है कि आचार संहिता लगी हुई है और उसके बावजूद ये डबल मर्डर होना, किसी को कानो खान तक खबर नहीं मिलना, पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं, जांच कहां तक पहुंची है और उसके लिए पुलिस क्या क्या कोशिश कर रही है? कदीम बिल्कुल, जिस तरह से बुलंदशहर के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले और कल जो कि एक अहम दौरा योगी जी की था, कल की अगर बात करें तो सीएम योगी की भी बुलंदशहर के अंदर जो कि चुनावी रैली थी और कल ही बुलंदशहर के अंदर 2 मर्डर जो कि फूफा भतीजे के हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जो कि सवाल खड़ा होता है। इसी के देखते अगर बुलंदशहर पुलिस की बात करें तो एसएसपी का दावा है कि कुछ लोग हिरासत में ले लिए हैं जो कि संदिग्ध लोग हैं और लगातार सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। और वही उनका कहना है कि बहुत जल्द जो कि जो आरोपी है उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कदीम तमाम सारी जानकारी देने के लिए। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आशीष राय गैंग के सदस्य गैंगस्टर धीरज देव की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ 11 लाख की संपत्ति कुर्क की है। बता दें कि गैंग पर व्यापारियों को टेंडर दिलाने के नाम पर जालसाजी करने का आरोप है। 2020 में हजरतगंज थाना में धीरज देव के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। आशीष राय गैंग के एक सदस्य धीरज कुमार देव के विरुद्ध आज लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 करोड़ 11.5 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित किए गए हैं। जो ये गैंग है ये व्यापारियों के साथ जालसाजी करता है उनको टेंडर दिलाने के नाम पर। 2020 में थाना हजरतगंज में इनके खिलाफ 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे जिसके क्रम में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई और उसी के तहत 14(1) के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई भी की जा रही है। ये जो 3.25 करोड़ के आसपास की जो धनराशि। और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की है। जारचा पुलिस ने चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में हथियार का जखीरा बरामद किया। इसमें 13 अवैध हथियार, 5 चाकू, भारी मात्रा में कारतूस शामिल है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
और लखनऊ के पॉलिटेक्निक चौराहे पर खड़ी कार में अचानक से भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार 2 लोगों ने समय रहते छलांग लगाई, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग के गाड़ियों ने आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में लगी आग पर काबू पा लिया। और उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर अफजाल अंसारी ने अब एक बड़ा बयान दिया है। मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने कहा कि सरकार समझ रही है कि मुख्तार अंसारी की कहानी का द एंड कर दिया है। ये सही है कि मुख्तार अब दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फूहड़ ढंग से सरकार के संरक्षण में अफसरों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार की हत्या की साजिश को अंजाम दिया। अफजाल अंसारी ने कहा कि राजधर्म की हत्या हुई है, कोई इसे बहादुरी मान ले तो वो अलग बात है। अफजाल ने कहा कि डॉक्टर, जेल प्रशासन, NIO और STF ने वेल प्लानेड उनका मर्डर करवाया है। मुख्तार की कहानी सरकार समझ रही है कि हमने द एंड कर दिया, लेकिन ये तो सही है कि मुख्तार इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन जितने फूहड़ ढंग से सरकार के संरक्षण में उनके चहेते अधिकारियों ने दुर्दांत अपराधियों को बचाने के लिए मुख्तार अंसारी की हत्या करने की साजिश को अंजाम दिया है। जेल में जबकि वो न्यायिक अभिरक्षा में होते हुए सरकार की ही कस्टडी में है, तो जो और सपा ने लोकसभा प्रत्याशियों में फेरबदल किया है। आगरा और मेरठ ये वो सीटें हैं जहां पर सपा ने अपने प्रत्याशी बदल दिया है। विधायक अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है और प्रत्याशी ने भानु प्रताप का, आपको बता दें कि सपा ने भानु प्रताप का टिकट काट दिया है। मेरठ के सरदना से सपा विधायक हैं अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद्र कदम को सपा से टिकट दिया गया है। तो लगातार सपा अपने प्रत्याशियों का फेरबदल कर रही है। अब ये 2 खबर सामने आई है जहां पर मेरठ और आगरा ये 2 सीटें हैं जहां पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को एक बार फिर से बदल दिया है। तो आपको बता दें कि सपा लगातार अपने अलग अलग जिलों में प्रत्याशी बदल रही है और इस कड़ी में आगरा और मेरठ ये वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर सपा ने अपने प्रत्याशियों को फेरबदल किया है और अपने जो पहले प्रत्याशी घोषित किए थे उनका टिकट काटकर नए प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। तो आपको बता दें कि लगातार सपा अपने प्रत्याशियों को बदल रही है और अब अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। तो लगातार सपा की तरफ से प्रत्याशियों का बदलने का सिलसिला लगातार उनकी तरफ से जारी है और आगरा और मेरठ ये वो सीटें हैं जहां पर सपा ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। आपको बता दें कि मेरठ से पहले सपा ने भानु प्रताप को मैदान में उतारा था, लेकिन अब वहां से अतुल प्रधान को मैदान में उतारा गया है।